सत श्री अकाल जी। मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद संदीप ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈੱਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਏ ਸੀ 41 तक क्वेश्चन, आज 42 नंबर है। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो वो कलर था जी लाल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये पड़ता है जी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो वो है जी मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और अवे राखालदास बैनर्जी। ठीक है। अगला प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है सौराष्ट्र में। ठीक है। हड़प्पा अवे मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो वो थे सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी अवे मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो वो है जी बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्री तट पर स्थित नहीं था? तो वो था जी कोटदीजी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो वो है जी विशाल स्नान घर। ठीक है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विनाश के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो वो थी जी ग्रीड पद्धति में। आगे हमारे पास मिलान है। फर्स्ट है हमारा लोथल। तो लोथल का आएगा जी हमारे पास गोदीपाड़ा डॉकयार्ड। ठीक है। दूसरे हमारे पास कालीबंगन। कालीबंगन है जुता हुआ खेत। ठीक है। तीसरा है हमारे पास धौलावीरा। धौलावीरा क्या आएगा इसका? हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और बनवाली का आएगा हमारे पास पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो वो है जी शेर। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये है लोहा। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल शवादान दिशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो ये है जी लोथल। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा था? सिंधन। ठीक है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो ये है जी रोपड़, जो पंजाब में पड़ता है। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो वो है जी चांदी, टीन और सोना। हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो ये है हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। ठीक है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो ये है जी हमारे पास मुंडी घाक और सूत्रागोई। ठीक है। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो ये है जी हमारे पास ये सभी लोथल अबे सुतका घेंडर अल्लाधीनो अबे बालाकोट और कुंतासी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो उनमें से जिस सभी आ जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये है जी मोहनजोदड़ो। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो ये है जी मोहनजोदड़ो। ठीक है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त यार पर चोंच में मछली दबाई चिड़ियाँ अवे पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो ये है जी हमारे पास लोथल। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास,
स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? मतलब कि जो जब भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद, तो वो है जी गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो ये था ये चावल। थोड़ी हिंदी की गड़बड़ है प्लीज़, कई बार ना वर्ड कुछ ऐसा होता है ना, तो जो उसका सही प्रोनाउंस कई बार नहीं हो पाता, तो प्लीज़ आप एक बार अच्छे से क्वेश्चन को भी देख लेना, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ पर बोलूँ। कथन फर्स्ट है हमारे पास, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। दूसरा है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो ए और आर दोनों सही हैं, तथा जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण है हमारे पास। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है हमारे पास, ये प्रमुखतः लौकिकीय सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व उपस्थित या वर्चस्वशाली नहीं था, ठीक है। दूसरे, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये दोनों कथन हैं वो सही हैं, ठीक है। अगला हमारे पास मिलान है। पहले हमारे पास मांडा, तो मांडा का आएगा जी जम्मू कश्मीर, ये कहाँ कहाँ है। और दायमाबाद आएगा हमारे पास महाराष्ट्र में, कालीबंगा है राजस्थान में, ठीक है। और राखी गढ़ी है हमारे पास हरियाणा में, ठीक है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो जो है जी लोहा। ये जो प्रश्न है ना हमारे इन्हीं दो पार्ट में थर्ड बार रिपीट हो चुका है जी, तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुई है? तो ये है जी शेर के। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमने 55 नंबर जो क्वेश्चन किया था उसी में ये थे, थोड़ा मोल्ड करके पूछा गया था। अगला हमारे पास चोहनजोदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, तो ये किया था जी J.H. मैके ने, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास जो आज के हमारे फर्स्ट प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था जी मेलूहा का, ठीक है। ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो हमारे प्रैक्टिस सेट बन के थे। तो आई होप कि आप सभी को अच्छे लगे होंगे और आपके किसी काम आएंगे ये क्वेश्चन। आपकी CTET में जहाँ आप HTET SST की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है हिंदी में, क्योंकि मेरा पंजाबी मीडियम है, ठीक है। तो हिंदी में थोड़ा सा शब्दों का इधर उधर हो जाता है, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे क्षमा करना। बाकी आपके पास जो हमारे क्वेश्चन सामने दिए हुए हैं, कई बार किसी वर्ड का नहीं प्रोनाउंसिएशन सही होता, तो आप अच्छे से प्रश्न को चेक कर लीजिए, ठीक है। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मेरी छोटी सी कोशिश ताकि आप CTET अच्छे से क्वालिफाई कर सको कैसी लग रही है, तो ज़रूर बताना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।